बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? बेसिकली इस वीडियो में आप समझेंगे कि पोल्यूशन किसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, एयर पोल्यूशंस की वजूहात क्या क्या हैं और एयर पोल्यूशंस के टाइप क्या क्या हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो एयर पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको हम यूँ चुटकियों में क्लियर करवा के देंगे। बस सिर्फ आपने करना ये है कि आपने हमें तवज्जो देनी है। तवज्जो आप हमें दीजिए, वीडियो को समझाने की, टॉपिक को समझाने की गारंटी हम आपको देते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एयर पोल्यूशन, सबसे पहले समझते हैं कि ये पोल्यूशन क्या है। व्हाट इज पोल्यूशन? हर वो चीज़ जो अपने मिकदार से, अपने मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा मौजूद हो और उसके बैड इफ़ेक्ट्स हों लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, इसका बैड इफ़ेक्ट हो, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। आपको समझ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर कोई चीज़ है, लेट सपोज एक गैस है, वो लेट सपोज 20 पार्टिकल्स हमें चाहिए उसके नॉर्मल रेट्स, उसका नॉर्मल रेट 20 पार्टिकल्स हैं, 20 मिलियन पार्टिकल्स, बस कुछ भी कर लो आप, उसका रेंज है 20 पार्टिकल्स। अब आप अगर वो उसका रेंज हमारे पास बढ़ गया, 25 हो गया, और इस 25 पार्टिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, तो इस 5 पार्टिकल्स जो बढ़ गए हैं इसको हम कहेंगे पोल्यूशन। सर समझ रहे हो? इसी तरह लैंड का अपना पोल्यूशन होता है, एयर का अपना पोल्यूशन होता है, वाटर का अपना पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन में हमारे पास जब कोई चीज़ अपने मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा हो जाती है और उसका बैड इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ज़मीन पर कोई चीज़, कोई मिकदार, कोई मेटल, कोई इंग्रेडिएंट्स हद से बढ़ गया और उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पर, तो उसको हम कहेंगे एयर लैंड पोल्यूशन। इसी तरह पानी में अगर कोई चीज़ मिकदार से ज़्यादा बढ़ जाए, एक मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा बढ़ जाए और उसका बैड इफ़ेक्ट आ जाए उस इन्वायरमेंट पर, तो उसको हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन। इसी तरह अगर कोई चीज़, कोई सब्सटेंस हमारे पास बढ़ जाता है एयर में और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ह्यूमंस पर, प्लांट्स पर, बर्ड्स पर, तो इसको हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। इस वीडियो में हम जो पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन। जब कोई चीज़ अपने मुकर्ररा मिकदार से बढ़ जाए और उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, तो इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और एयर पोल्यूशन, जब ये पोल्यूशन वाला फिनोमेना एयर में होता है तो इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। अगर आपको इसकी मैं डिफिनीशन करवा के दूँ ना, तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी कि the air pollution are basically the substances that is released to the air either by human activities or by natural activities in sufficient amount that affects humans, plants and other living organisms. समझ रहे हो? Air pollution is basically any substance that is released to air either by human activities or natural ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स गाड़ियाँ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, और नेचुरल एक्टिविटीज़ वोल्केनिक एरप्शन हो गया और तेज़ हवाएं हो गई, और बाय नेचुरल एक्टिविटीज़ इन सफिशिएंट अमाउंट दैट एट अफेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स and other microorganisms, other living organisms। ये तो एयर पोल्यूशन की डिफिनीशन हो गई कि एयर पोल्यूशन हमारे पास हर वो सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, हर कोई भी सब्सटेंस है जो कि हमारे पास
एयर में रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करें, वो हमारे पास एक सब्सटेंस, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं सॉक्स, नॉक्स और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो गया, ये लेट्स सपोज एक सब्सटेंस है, ये हमारे पास रिलीज हो गया एयर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया इन सफिशिएंट अमाउंट दैट इट इफेक्ट्स। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज हो गया, नॉक्स रिलीज हो गए हमारे पास सॉक्स रिलीज हो गए, आइदर बाय नेचुरल एक्टिविटीज और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब अगर इन गैसेस ये तो रिलीज हो गए, अब ये गैसेस हमारे पास हद से बढ़ जाएंगे, कंसंट्रेशन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003 है आई थिंक, और 0.004% है, लेट्स सपोज इसकी परसेंटेज है। अब अगर ये रिलीज हो गया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और बाय अदर एक्टिविटीज, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 होगी, 0.003 की बजाय 0.01 होगी। अब अगर ये वाली कंसंट्रेशन का बैड इफेक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट पर, तो हम इसका बड़े मतलब ये जो हद से बढ़ गया है, अपने मुकर्रर अमाउंट से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, तो इसको बेसिकली हम कहेंगे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन इज एनी सब्सटेंस दैट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज रिलीज टू द एयर आइदर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और बाय नेचुरल सोर्सेज इन सफिशिएंट अमाउंट दैट इट इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी शर्त यह है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है वैसे और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आ रहे, तो इसको हम पोल्यूशन नहीं कह सकते। पोल्यूशन हम किसी चीज़ को तब कहेंगे जब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स पर, किसी इन्वायरमेंटल, ये जब इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है तब इसको हम पोल्यूशन कहेंगे। सही है, अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो और इसका तादाद वैसी मतलब बढ़ रही हो, तो इसको हम पोल्यूशन नहीं कह सकते। सो आप, आई होप आपको एयर पोल्यूशन की डिफिनीशन याद भी हो गई होगी और समझ भी आ गई होगी। मैंने आपको इसके एग्जांपल्स में बताया कि इसके एग्जांपल्स में है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी हार्मफुल, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो वेरी हार्मफुल, ह्यूमन रिलीज इट, नॉक्स एसिड रेन में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉक्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एसिड रेन में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं ये सॉक्स और नॉक्स। इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह, ये सब हमारे पास क्या हैं, ये सब हमारे पास एयर पोल्यूशन में आती है। और इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो है, हाँ, जो हमारी इर्द गिर्द की हवा है ना, इसकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी कंपोजिशन, ये इसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमारे पास इस एयर पोल्यूशन की वजह से मतलब इफेक्ट होती हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास एयर की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि एयर पोल्यूशन क्या है, इसके बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आपको कहूँ ना, तो हवा आपको मतलब एक नॉर्मल हवा में जब आप सांस लेते हैं और एक पोल्यूटेड हवा में आप सांस लेते हो, तो आप काफ़ी डिफरेंस महसूस करोगे, वो हवा आपको बारी बारी दिखेगी। इसी तरह इसके केमिकल्स, इसमें उस पोल्यूटेड एयर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसे हम इनहेल करते हैं, तो उसके इनहेलेशन की वजह से हमारे अंदर मतलब ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की उसकी ये होगी कि वो हवा आपको बारी बारी सी दिखेगी, मतलब आप इनहेल भी करोगे तो आप महसूस करोगे कि कोई चीज़ डस्ट पार्टिकल्स में इनहेल कर रहा हूँ। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें इस तरह के गैसेस होते हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं जो जो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, उसमें उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल
कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके इफेक्ट्स होते हैं। मतलब हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स इस पोल्यूशन की वजह से चेंज होती हैं, इस पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट होती हैं। सो वी कैन से दैट एयर पोल्यूशन कैन इफेक्ट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ये पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज पोल्यूटेंट्स। ये तो हमने पोल्यूशन पढ़ लिया। अब पोल्यूशन में जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज व्हाट वी कॉल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? देखिए, पोल्यूटेंट्स की सिंपल डिफिनेशन मैं आपको करता हूं। पोल्यूटेंट इज सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द पोल्यूशन। मतलब ये जो हमने पढ़ा ना, ये गैसेस हैं, ये गैसेस हैं, पोल्यूशन इनकी वजह से होती है, इन गैसेस की वजह से पोल्यूशन होती है, तो इन गैसेस को हम कहेंगे पोल्यूटेंट्स। So, in simple words, pollutants are the substance that is responsible for causing air pollution. इसकी डिफिनेशन में आपको लिख लेता हूं, ऐसे भी आप काबिल तरीन हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी pollutants are substances that is responsible for causing एयर पोल्यूशन। इसकी एग्जांपल ये हमारे पास सॉलिड्स भी हो सकते हैं। सॉलिड्स, डस्ट पार्टिकल जो पोल्यूशन काज करते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। ये हमारे पास गैसेस भी हो सकते हैं। गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, ये सब हमारे पास गैसेस हैं। ये हमारे पास लिक्विड भी हो सकते हैं। लिक्विड, आपने कभी स्मोक देखा है? स्मोक, जब स्मोक और फोग मिल जाते हैं तो बनाते हैं स्मोग। वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है वाटर पार्टिकल्स का और एनवायरमेंटल डस्ट पार्टिकल्स का। सो हमारे पास जो एनवायरमेंट जो ये, इसमें हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स भी इसमें हमारे पास आते हैं। जो अगर हम कहें ना कि इसमें हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये भी हमारे पास इसमें आते हैं। Pollutants is any substance that is responsible for causing the air pollution is called pollutants. It can be solid, it can be gaseous, it can be liquid droplets, right? So we have till now we have studied air pollution. What is pollution? Types of pollution like air pollution, water pollution and land pollution. ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसमें explain किया what is air pollution. Air pollution क्या है? एयर पोल्यूशन की एग्जांपल्स हमने पढ़ी कि किस वजह से, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि एयर पोल्यूशन किस वजह से काज होता है। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि पोल्यूटेंट्स क्या हैं, व्हाट इज पोल्यूटेंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की तरफ। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। द फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी पोल्यूशन। ओके, प्राइमरी पोल्यूशन की अगर हम बात करें, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं दैट इज डायरेक्टली रिलीज टू द एनवायरनमेंट, और वी कैन से दैट दे आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोसेस। मैंने आपको क्या बताया? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं दैट इज रिलीज्ड, वी कैन से दैट इज रिलीज्ड डायरेक्टली टू environment, or we also can say that they are produced directly in the process। समझ रहे हो? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे पास सीधे ही एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाते हैं और इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को डायरेक्टली। ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं सॉक्स की। H2O, ये हमारे पास वाटर हो गया ना, वाटर हो गया, और ये हमारे पास
SO2 की मैं एग्जांपल में दे देता हूं आपको। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास डायरेक्टली प्रोसेस में डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। सल्फर ऑक्साइड्स SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2, NO, ये सब हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं डायरेक्टली प्रोसेस में। ये हमारे पास कार इंजन्स में डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, मोबाइल व्हीकल्स में ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जो ऐश होता है, ऐश इन वोल्केनिक इरप्शन, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ें हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस होती हैं और डायरेक्टली ही इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इसकी सेकेंड जो टाइप है एयर पोल्यूशन की, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ओके, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? इसकी एग्जांपल, इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर द पोल्यूटेंट्स दैट आर नॉट रिलीज्ड डायरेक्टली, that are not directly produced from the process, that are not released directly, or we can say that they are not directly produced. We can say they are not directly produced from, they are not in the process. They are produced when the primary pollutants interact with each other or with other substances। समझ रहे हो? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे पास डायरेक्टली रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में और डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जो ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, ये हमारे पास पैदा होते हैं या तो जब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लें या किसी दूसरे पोल्यूटेंट के साथ इंटरेक्ट कर ले इन्वायरमेंट में, तब हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको ओजोन की। ओजोन हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास पोल्यूटेंट, जब ओजोन हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो वो हमारे पास पोल्यूटेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम सन। अब ये ओजोन अगर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, इट विल नॉट बी पोल्यूटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर। हाउएवर अगर ये ज़्यादा मिकदार में हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगा तो ओजोन को ट्रोपोस्फेयर में हम पोल्यूटेंट कहेंगे। अब ये प्रोड्यूस किस तरह होगा? O2 हमारे पास ऑक्सीजन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा या किसी ऐसे स्पीशी के साथ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, तो हमारे पास O3 बना लेगा, ओजोन। तो ये क्या कर रहा है? प्राइमरी पोल्यूटेंट ये है। प्राइमरी पोल्यूटेंट अपने ही चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली, ओजोन डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहा इन्वायरमेंट में, सही है? दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इन द प्रोसेस, हाउएवर दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास ओजोन बना लेते हैं। एक दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं आपको एसिड रेन की। एसिड रेन, जब हमारे पास पानी H2O हमारे पास हवा में मौजूद H2SO
SO3 के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास ये H2SO4 एसिड बना लेता है। ये हमारे पास लेट सपोज एक ड्रॉप है एयर रेन का। ये SO3 हवा में जो मौजूद SO3 है प्राइमरी पोल्यूटेंट, इसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है और H2SO4 एसिड बना लेता है जो हमारे पास रेन की शक्ल में ज़मीन पर आता है। और ये हमारा H2SO4 हमारे पास एसिड है। जब ये हमारे पास वाटर के साथ मिल जाता है रेन वाटर के साथ तो ये हमारे पास एसिड रेन बनाने का जरिया बनता है। तो ये देखिए ओजोन हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। किस वजह से बना? द प्राइमरी पोल्यूटेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर और प्राइमरी पोल्यूटेंट इंटरेक्टेड विद अदर सब्सटेंसेस। प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पास किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ एयर में इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास रिएक्ट करके एक पोल्यूटेड सब्सटेंस H2SO4 बना रहे हैं। सो कहने का मतलब ये था कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होते एनवायरनमेंट में, ये हमारे पास अपने आप के साथ या किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ जो एनवायरनमेंट में मौजूद है ऑलरेडी उसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है और हमारे पास एक पोल्यूटेंट बना लेता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सबका खुलासा मैं आपको करवा के दूंगा, टेंशन ना लो। हमने समझाने की गारंटी ली है ना मेरी जान, आप टेंशन क्यों लेते हो? आप सिर्फ वीडियो देखो। देखिए एयर पोल्यूशन मैं जो आपको मतलब इस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप स्लो लर्नर हो तब भी आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी। अगर आप फास्ट लर्नर हो और आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, आपको बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई बस आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। हाँ, मैं अगर आप फास्ट लर्नर भी हो तो सिर्फ आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एक पेंसिल मतलब एक पेज ले, एक कॉपी वगैरह, और इसे इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं, अपने आप से नोट्स बनाएं। आपको फिर पेपर के लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस सिर्फ आप एक नज़र देखो कि रीड दोगे और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इसका खुलासा करके देता हूँ आपको। हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब हमारे पास ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं, अपने मकदार से बढ़ जाते हैं और वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो चीज़ें, कोई चीज़ एयर में हमारे पास अपने मकदार से बढ़ गई, सही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या नेचुरल सोर्सेज की वजह से, और उस चीज़ की वजह से हमारी ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट हो रहे हैं तो हम उस चीज़ को पोल्यूशन कहते हैं। दे इफेक्ट लाजमी चीज़ है, अगर उसका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं है तो उसको हम पोल्यूशन नहीं कह सकते। इसी एग्जांपल मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, पार्टिकुलेट्स मैटर और अदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर इसकी जो मैंने आपको बताया कि इसके फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से, सही है। अच्छा, फिर हमने पोल्यूटेंट्स पढ़ा। हर वो चीज़ जो पोल्यूशन का ज़रिया बनती है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। हमने पोल्यूशन के टाइप्स पढ़ी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स उसे कहते हैं जो डायरेक्टली रिलीज होता है इन्वायरमेंट में और अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, ये हमारे पास इन्वायरमेंट में बनता है। आइदर दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर और दे विल इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल्स, सही है। सो मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स दे दी। आई होप आपको एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आखिर में यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।